हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन 110 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, जो अभी मैं आपको मैटर ये लिखवा रही हूँ, ये मैटर जैसा है उसी तरह का ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जो अभी नई वैकेंसी आई है राजस्थान में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे, उसके अंदर भी इसी तरह का ही मैटर आएगा, नॉर्मल मैटर आएगा स्टूडेंट्स। ऐसे नहीं है कि कोई लीगल मैटर आएगा। और जिस पैटर्न से मैं बोल रही हूँ, जिस पैटर्न से जैसे विराम है, पैरे हैं, कोमाएं नहीं बोली जाएंगी, ये चीज़ें जो उसमें फाइनल एग्जाम में यूज़ होनी है, मैं उसी तरह का ही पैटर्न आपको फॉलो करवा रही हूँ। और रोज़ हम इसी पैटर्न पर ही आधारित रोज़ न्यू डिक्टेशन है जो अपलोड करते हैं। तो आप जैसे ही ये डिक्टेशन लिख लेते हो, इसकी प्लीज़ आप हिंदी करके ज़रूर देखना कि जो आपने आउटलाइन बनाई है वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, जो बन पा रही है लाइनें वेल एंड गुड, एक बार में नहीं बन रही कोई बात नहीं, आप दूसरी बार लिखिए, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए। तो डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। आज के दौर में राजनीतिक भ्रष्टाचार और अहंकार की प्राप्त होकर क्यों रह गई हैं क्वेश्चन मार्क। ये सवाल हरेक भारतीय को कचोटता है, लेकिन जवाब किसी को नहीं मिल पा रहा। विराम। सरकारें किसी भी दल की हो, खबरें आती हैं तो घोटालों की या फिर मंत्रियों विधायकों के अहंकार की। विराम। ऐसा अहंकार जिससे लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। विराम। ताजा खबर, दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ बदसलूकी की है। पैरा। बदसलूकी का आरोप सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के विधायक पर लगा है। विराम। आईएएस एसोसिएशन ने लिखित में इस घटना का ब्यौरा सार्वजनिक किया है। विराम। खास बात यह है कि यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होने की बात कही गई है। विराम। आरोपों में कितना दम है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आईएएस एसोसिएशन ने आरोप लगाए हैं तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई रही होगी। विराम। आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसने भारतीय राजनीति में चमत्कार कर दिया है। विराम। ऐसा चमत्कार जो शायद फिर हो न हो। विराम। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को पारदर्शी बनाने का दावा भी किया था, साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का भी। विराम। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 3 साल की सरकार पर वे सब आरोप लग चुके हैं जो इससे पहले कांग्रेस और भाजपा सरकारें लगाती रही थी। पैरा। दिल्ली सरकार के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के मामले भी चल रहे हैं और मारपीट के भी। विराम। इतना ही नहीं, पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव में पैसे के बल पर टिकट खरीदने और बेचे जाने के आरोप भी पार्टी पर लगे। विराम। आम आदमी पार्टी खुद को नाम के मुताबिक आम लोगों की पार्टी कहती आई है। विराम। लेकिन इसी पार्टी पर आरोप ये भी लगने लगे हैं कि सड़कों पर कार्यकर्ताओं के बीच बैठकर फैसले लेने वाली पार्टी अब बंद कमरों में फैसले लेने लगी है। पहरा। ये फैसले भी पार्टी के सर्वोसर्वा कहे जाने वाले 1-2 लोग ही लेते हैं। विराम। सवाल यह है कि ऐसे में पार्टी विधायक प्रशासनिक महकमे के मुखिया के साथ ही बदसलूकी करने लगे तो दूसरे दलों और उनमें क्या फर्क रह जाएगा क्वेश्चन मार्क।
दिल्ली की इस घटना को महज राजनीतिक आरोप बताकर हवा में उड़ाने से काम चलने वाला नहीं। दिल्ली सरकार को मामले की निष्पक्ष जांच और पूर्ण प्रकरण में दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए। पैरा महोदय, इंसान समाज में रहता है विराम, इसलिए समाज ने उसके कुछ दायित्व भी तय किए हैं विराम। हालांकि समाज हमसे कोई विशेष कार्य की मांग नहीं करता, बल्कि जो कुछ हमें समाज से प्राप्त होता है उसे ही हमें किसी न किसी रूप में समाज को वापस करना होता है विराम। मनुष्य को कभी भी यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि उसका अस्तित्व समाज से है, समाज का अस्तित्व उससे नहीं विराम। जो मनुष्य समाज से अलग थलग होकर चलते हैं उन्हें जीवन भर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जबकि जो व्यक्ति समाज के साथ मिलकर चलते हैं उनकी बड़ी से बड़ी समस्या तक मिनटों में हल हो जाती हैं विराम। इसका कारण यही है कि सामाजिक होने के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति हमारी समस्या या चिंता का निदान खोजने की कोशिश करता है विराम। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर जनहित और लोक कल्याण के बारे में सोचे विराम। जब हम दूसरों के बारे में सोचकर कर्म करते हैं तो हमें इसका दोहरा लाभ मिलता है विराम। हमें आत्म संतुष्टि का एहसास होता है, जबकि ऐसा करके हम अपने भविष्य के कष्टों को भी काटते या उनका प्रभाव कम करते हैं। पैरा हमारे जनहित के कार्यों से जितने भी लोग प्रभावित लाभान्वित होते हैं वे बदले में हमें प्यार आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे कष्ट अप्रभावी हो जाते हैं या फिर हमसे उन्हें सहने की असीम ताकत आ जाती है विराम। इसी तरह यदि हमसे भूतकाल में जाने अनजाने में कोई पाप या गलत कार्य हो गया हो तो भी जनहित से जुड़े कार्य करके मनुष्य पक्षपात या मुक्ति प्राप्त कर सकता है विराम। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यदि किसी मनुष्य ने अपने जीवन का 3/4 हिस्सा गलत कार्यों में खर्च कर दिया है तो भी वह शेष बचे समय में सत्कर्म या जनहित के कार्य करके पश्चाताप कर सकता है विराम। अर्थात अंत भला तो सब भला विराम। जनहित के कार्य करने के लिए मनुष्य को केवल एक छोटा सा प्रयास करना होता है विराम। दुख दर्द सभी के जीवन में है, लेकिन जो व्यक्ति अपने दुखों को ही सबसे बड़ा और जटिल मान लेता है उससे जनहित के कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती विराम। इसके विपरीत जो दूसरों के दुखों को महसूस करे और उनके सामने अपने दुख को भूल जाए, वास्तव में वही जनहित के बारे में सोच सकता है। पैरा न्याय की चौखट पर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं विराम। गुनहगार कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो उसे अपने किए की सजा भुगतनी ही पड़ती है विराम। जाने माने अभिनेता सलमान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ विराम। 20 साल पुराने हिरण शिकार मामले में सलमान को आखिर 5 साल की सजा हो गई। पैरा मामले के अन्य आरोपियों सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बंद्रे और नीलम को अदालत ने बरी कर दिया विराम। इन सभी पर जोधपुर के समीप कांकाणी गांव में 2 काले हिरणों के शिकार का आरोप था विराम। शिकार मामले से जुड़े अन्य मामलों में सलमान को पहले भी सजा हो चुकी है, लेकिन ऊपरी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। पैरा 2 दशक देर से ही सही, लेकिन सलमान को अपने गुनाह की सजा आखिर मिल ही गई विराम। सलमान को मिली सजा से एक बात और साफ हो गई है विराम।
वो ये कि न्याय के दरवाजे पर सभी एक समान हैं। विराम। सलमान को जिस मामले में सजा हुई वह है हिरण के शिकार का। विराम। बिश्नोई समाज वन्य जीवों को परिवार से भी अधिक मानता है। विराम। इस मामले में बिश्नोई समाज की सजगता के चलते मामला यहाँ तक पहुँच गया। विराम। अनेक गवाहों ने बयान बदल लिए, लेकिन बिश्नोई समाज दोषियों को सजा दिलाने को अडिग रहा। विराम। आज के दौर में हत्या के अपराधी भी बच निकलते हैं। विराम। ऐसे में हिरणों की हत्या के मामले में सलमान को सजा मिलना अचंभित जरूर करता है। पैरा। इसे हमारी न्याय व्यवस्था की खामियों में ही शुमार किया जाएगा कि निचली अदालत से फैसला आने में 20 साल लग जाते हैं। विराम। एक अदालत के फैसले में अगर 20 साल लग गए तो ऊपरी अदालतों के चक्कर में अभी 10-15 साल का समय और लग सकता है। विराम। ऐसी स्थिति न्याय मिलते हुए दिखने की तो नहीं मानी जा सकती। पैरा। अदालतों की कानूनी पेचीदगियों को सरल बनाने की लंबी चौड़ी चर्चाओं के बावजूद रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। विराम। सरकार और न्यायविदों को इस दिशा में सक्रिय प्रयास करते रहना चाहिए ताकि कोई राह सूझ सके। विराम। जब तक कोई रास्ता नहीं मिलेगा नैसर्गिक न्याय की अवधारणा किताबी ही रहेगी। स्टॉप।